Hello, welcome to all of you for today's class. Today we are going to start chapter 4 fractions. This is the part 4 class for this chapter. Let's go start for today's class. आज हम हॉट्स जो देख के स्क्रीन में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो वाटर टैंक विथ अ capacity of 102 liter is filled up to the brim. Out of that, 52 and 1/3 liter was used for bathing and watering the plants in the garden. Another 16 and 3 fraction by 8 liter was used for cooking and drinking. How much water is left in the water tank? तो एक टैंक है जिसका कैपेसिटी कितना है, बोल रहा है 102 लीटर है. तो उसमें कुछ कुछ काम के लिए कुछ वाटर यूज हुआ है. तो बाथिंग एंड वाटरिंग के लिए कितना 52 एंड 1/3 और दूसरा कौन सा काम के लिए कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए 16 एंड 3/8. तो जो यूज्ड हुआ है उसको पहले टोटल कर लेते हैं हम. तो यहाँ पे स्क्रीन में ध्यान दो. जैसे चैप्टर 4 पार्ट 04. तो यहाँ पे हॉर्स शॉर्ट में थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ. जैसे टोटल वाटर is used (52 and 1/3 plus 16 and 3/8). इसका यूनिट क्या है, लीटर. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जो होल नंबर है इसको पहले साइड में सेपरेट करके प्लस करना है. फिर उसके बाद जो फ्रैक्शन वाला है उसको इसके साथ हमको ऐड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे 52 और 16 मतलब 6 और 2 कितना हो गया 8 और 5 और 1 क्या हो गया 6. और यहाँ पे ये जो है इसको फ्रैक्शन करो 3 और 8 का. तो 3 8 का एलसीएम क्या आएगा, 3 8 सा 24. अभी 3 8 सा तो 8 आ रहा है और 8 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 सा 8. फिर 8 3 सा 24, 3 3 सा 9. तो यहाँ पे 68. यहाँ पे ये प्लस साइन देके चल सकते हो. तो यहाँ पे 8 प्लस 9 मतलब कितना आ गया है 9 और 9 18. तो 18 से 1 माइनस करो 17 24. तो यहाँ पे हम इसको 68 17 24 ये क्या है यूज्ड है. 102 के अंदर से इतना यूज्ड हो गया है. ठीक है. तो टोटल से हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना रह जाएगा, तो हमको उसमें से मिल जाएगा. तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितना था 102 लीटर. ठीक है. तो यहाँ पे water is left in the वाटर टैंक. तो इसका कैलकुलेशन क्या दिखाओगे, जो टोटल है 102 माइनस 68 17 24
लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 102 और ये 68 ये होल नंबर में है, तो पहले होल नंबर क्या है इसमें से माइनस करके देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 मतलब क्या हो गया 12, तो 9 10 11 12 4, और यहाँ पे आ गया आपका 9 7 8 9 मतलब 3, तो यहाँ पे आ गया 34 17 24 लीटर्स। तो अभी इसको देख रहे हो क्या, ये होल नंबर में है 34 लीटर्स। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करना है फ्रैक्शन में, अगर तो यहाँ पे आप ऐसे कर लो कि 34 के नीचे एक 1 ले लो, यहाँ पे हमने क्या किया है होल नंबर माइनस किए, मगर फ्रैक्शन वाला नंबर जो है वो माइनस करना बाकी है ना। 17 फ्रैक्शन बाई 24 जो है, तो यहाँ पे होल नंबर से जो आए हैं उसमें से हमको फ्रैक्शन वाला नंबर माइनस करना है, तो उसके लिए अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ध्यान दो। तो 34 के नीचे हमने 1 को, सपोज हमने 1 पकड़ लिए है, इसको जो प्रोसेस है उसको इजी करने के लिए तो यहाँ पे अभी ये 24 और 1 का एलसीएम में हमको 24 लेना है। अभी 24 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ही आएगा। तो 34 से 24 को क्या करना है, ये ग्राफ है, 34 से 24 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 4 4 सा 16 का 6 1 3 4 सा 12 और 1 हो गया 13, 4 2 सा 8 3 2 सा 6 6 8 और 3 9 10 11 11 का 1 और 1 6 और 1 हो गया 7 और 1 हो गया 8, मतलब 8 1 6 माइनस, अभी यहाँ पे 24 से 24 डिवाइड करोगे 1, तो 1 इंटू 17 17 लीटर्स। ठीक है, इसमें शॉर्ट में एल, सिर्फ कैपिटल एल भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है 816, तो यहाँ पे 816 से हमको 17 माइनस करना है, तो कितना आएगा, यहाँ पे देख रहे हो 16 मतलब, और यहाँ पे 17 है तो 1 कम हो जाएगा 800 से, है ना। तो कितना आ जाएगा 799। देखो यहाँ पे 6 है मतलब 16 ले लिया आपने, तो 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 9 और यहाँ पे 11 का 10 आ गया, तो 1 से 10 माइनस करोगे 9, और यहाँ पे 8 से 1 लिए थे तो यहाँ पे काट के 7, तो 799 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 799 और 24 है डाउन में, तो ये क्या है देख लो, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर में लेके दिखाते हैं। ठीक है, इसको अलग से दिखाती हूँ, नहीं तो चलो नेक्स्ट पेज में मुझे जाना ही है, तो नेक्स्ट पेज में मैं बाकी का पार्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूरे कवर हुआ है, देख लो एक बार। सेवन 99 24 है ना, तो 24 को 24 से डिवाइड करना है, तो 24 टू सा 48, 24 3 सा 72, 3 4 सा 12 का 2, 3 2 सा 6 और 1 7, तो ये हो गया 72, सॉरी
यहाँ पे माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 9 से 2 मतलब 7 रहेगा, और ये वाला 9 लेके आओ तो फिर से 79 ही आ गया है। तो हमको फिर से 3 टाइम्स दिखाना है। 3 टाइम्स 24 मतलब 72 आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकाल के दिखाओ तो कितना आ रहा है, 7। ठीक है, तो हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो मिल गया है। यहाँ पे होल नंबर क्या है, जो क्वोशिएंट है 33, और रिमाइंडर जो है उसको हमको टॉप में रखना है, और जो डिवाइजर है उसको बॉटम में रखना है। ठीक है, तो ये जो है इसमें से हमने क्या किया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिखा है कि इतना लीटर्स जो है अभी बचा है। ठीक है, यूज होने के बाद। तो आंसर अभी लिख दो। यहाँ पे हाउ मच वाटर, बुक्स में जो क्वेश्चन है मैंने एक बार रीड किए हैं, आप ये स्क्रीन में देखो। क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझो कि टोटल वाटर दिए हैं, उसमें से कुछ जो है यूज हुआ है। तो जो यूज हुआ वाटर है अलग अलग जगह में, उसको हमने टोटल निकाला पहले। ठीक है, तो टोटल वाटर यूज्ड कितना हुआ है वो हमको मिल गया। फिर उसमें से जो कैपेसिटी, जो वाटर का टोटल कैपेसिटी है उसमें से माइनस किया तो जितना बचा है वो हमको आंसर मिल गया है। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो होल नंबर पहले कैलकुलेशन करो, फिर फ्रैक्शन वाला करो, फिर जो आ रहा है उसको क्या करना है, टोटल से डिफरेंस निकालो। तो अभी यहाँ पे हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द वाटर टैंक, तो यहाँ पे क्या लिखना है आंसर, जो 33 एंड 7 फ्रैक्ट 24 liters water is left in the वाटर टैंक। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट में जा रहे हैं। बुक्स में फिर से ध्यान दो बच्चों, मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, प्रैक्टिस चालू रखना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, multiplication as you know is rows multiplied by columns. The product is derived from, बुक्स में यहाँ पे स्क्रीन में फॉलो करो। ठीक है, the meeting place of rows and columns. The first number shows the rows and the second number shows the columns. तो यहाँ पे जो डायग्राम है इसको फॉलो करो। देखो यहाँ पे लुक एट दिस, हेयर देयर आर 4 रोज। रोज किसको बोल रहे हैं, 1 2 3 4, जो हॉरिजेंटली जो लाइन देख रहे हो। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 बॉक्स, जो 1 2 3 4, ये जो 4 बॉक्स है तो मतलब 4 रोज। ठीक है, और 3 कॉलम्स जो वर्टिकली है 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कॉलम्स है। तो दे आर मीटिंग एट 12 प्लेसेस। तो यहाँ पे show the product of 3 multiply 4 equals 12। यहाँ पे ऐसे अगर बॉक्स रहेगा तो आपको टोटल काउंट करने का क्या है, जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कितना रोज है, उसको पहले काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4, 4 रोज है। अभी कितना कॉलम्स है, 1 2 3, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 सा 12, तो टोटल यहाँ पे 12 बॉक्स है। ऐसा यहाँ पे स्मॉल में दिखा रहा है, मगर सेम चीज आपको चाहे वो कितना भी बड़े हो तो उसको प्रोसेस सेम ही रहेगा। सिर्फ रोज और कॉलम्स को काउंट करके उसको मल्टीप्लाई करो तो उसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो बॉक्सेस है वो आपको मिल जाएगा आंसर। इन द सेम वे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैन आल्सो बी डन।
ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। अभी हम मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे इसको एक एक चीज को अच्छे से समझना। एग्जाम्पल में देखो 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, लेट्स मल्टीप्लाई। स्टेप 1 देखो, ड्रॉ 3 लाइन्स फॉर रोज एंड शेड 1 रो विथ लाइन्स स्लैंटेड टू द लेफ्ट। यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 ये 3 रोज है, ठीक है। और उसमें एक जो रो है उसको क्या किया है, शेडेड किया है स्लैंटिंग में, ठीक है, एंगल में थोड़ा सा। और वो कहाँ से किया है, वो लेफ्ट से स्टार्ट किया है। देखो लाइन स्लैंटेड टू द लेफ्ट, ये है लेफ्ट से स्टार्ट किया है, ऐसे ऐसे करके लेफ्ट से किए हैं। अभी स्टेप 2 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ 4 कॉलम्स एंड शेड 1 कॉलम विथ लाइन्स स्लैंटेड टू द राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 1 2 3 4, ये जो 4 ये क्या है, 4 कॉलम्स है, ठीक है। और एक जो कॉलम है उसको क्या किया है, लाइन से दिखा रहा है, स्लैंटिंग लाइन से। और वो भी कहाँ से, राइट हैंड कहाँ पे है, इस साइड में है, तो राइट साइड से स्टार्ट किए हैं, ऐसे 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 करके, ठीक है। अभी स्टेप 3 में क्या दिखा रहा है, देखो rows and columns meet at one box which gives us the numerator. There are 12 boxes which give us the denominator. तो यहाँ पे जो थर्ड वाला जो डायग्राम है स्टेप 3 में क्या बोल रहे हैं, जो 3 रोज है ये वाला है, जो 4 कॉलम्स है 1 2 3 4 ये है। तो यहाँ पे 112 जो है, टोटल 3 4 मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, तो टोटल डिनोमिनेटर जो है, टोटल पार्ट्स जो है 12 है, और 1 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/12 जो है ये डायग्राम से हमको पता चल रहा है, ठीक है। Hence the answer is 1/12। अभी ये MPT 7 आ गया है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। MPT 7 फाइंड, पहले क्वेश्चन रीड करो। फाइंड आंसर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग द above मेथड, यूज 2 different colors for the rows and columns। जैसे यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पे अगर डायग्राम नहीं देगा तो सिंपली आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके 1 लिखना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके 6 लिखना है। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 1/6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो आपके जैसे बुक्स में जैसे इंस्ट्रक्शन रहेगा, अगर डायग्राम जो है उसमें से अगर एक्सप्लेन किए हैं तो आपको आंसर वो हिसाब से करना है, अगर नहीं किया है तो सिंपली आपको आंसर करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैं बना रही हूँ। दूसरे और एक बॉक्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1/3 1, यहाँ पे मानो
ये टोटल को हम क्या कर रहे हैं, एक मान रहे हैं और उसके अंदर 1/3 1/3 1/3 करके दिखा रहे हैं। मतलब टोटल जो है उसमें 1/3 1/3 1/3 करके क्या है, तीनों रोज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 1/3 को 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप 1/3 जो है, ये जैसे 2, तो ये हो गया 1/3 1/3, ये रोज हो गया। अभी इसको आपको हाफ करना है। ठीक है, हाफ करना है तो यहाँ पे ये टोटल का हाफ हो गया। ठीक है, टोटल का हाफ हो गया तो यहाँ पे इसमें शेडेड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोला था क्या, स्लैंटेड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से अगर स्लैंटेड करोगे मतलब ऐसे, लेफ्ट से स्लैंटिंग किया। ठीक है, अभी राइट यहाँ पे कुछ नहीं बोले हैं, मगर जो पहले का जो है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्लैंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ, ये राइट साइड से मैं कर रही हूँ। तो अभी इसमें कैलकुलेशन में चलते हैं हम। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 1 1 1 ही आएगा, और यहाँ पे 3 2 6। ठीक है, 1 6। तो यहाँ पे जो डायग्राम लास्ट में आए हैं, इसमें और एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा 1 6 को दिखाने के लिए। ठीक है, एक डायग्राम अच्छे से समझ जाओगे तो खुद जो भी रहेगा उसका आप दिखा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये रोज था, और ये क्या था, कॉलम्स। यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3, टोटल 3 पार्ट है, तो उसमें से 1/3 में शेड है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे 1/2, मतलब टोटल जो है उसमें हाफ को ही दिखा रहा है, और यहाँ पे टोटल जो है वो 1 6 को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 बॉक्सेस है। तो यहाँ पे जो मीट किए हैं 1 6, मतलब जो रोज एंड कॉलम्स दोनों जो मीट किए हैं 3 2 6 1 6, टोटल 1 का 6, मतलब यहाँ पे ये हो गया 1/6 का। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बाकी का करना है। यहाँ पे डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द आंसर्स। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ यू मल्टीप्लाई द टू
numerators together and the two denominators together, then also you get the answer। जो यहाँ पे हमने किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके 1/6 जो है यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो पहले ये 1/3 था, फिर 1/3 जो है इसको 1/2 किए हैं, अभी 1/3 1/2 का जो पार्ट है उसमें से हमको 1/6 दिखाना है। तो यहाँ पे ये 1/6 बाद आपको ये जो है ये पार्ट आपको मिल गया। ठीक है, टोटल पार्ट कितना है 6 में से हम क्या दिखा रहा है 1/6। अभी आगे देखो, आगे जैसे जैसे हम करेंगे वो हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बुक्स में आ जाओ, फिर से एग्जाम्पल में देखो, फाइंड 1/3 मल्टीप्लाई 1/6 इक्वल्स क्या दिखा रहा है 1 1 1 और 3 6 18। फिर नेक्स्ट बी जो है 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्ट 9 जो है, तो यहाँ पे 3 जो है मल्टीप्लाई में मतलब यहाँ पे टॉप में है, उसके नीचे 1 को पकड़ लिए है, मल्टीप्लाई 2 फैक्ट 9, तो यहाँ पे 3 2 6 है और 9 1 9। मगर यहाँ पे क्या किया है, इसको पहले से रिड्यूस कर लिए हैं, तो आप कैलकुलेशन करने के बाद भी रिड्यूस कर सकते हो और ऐसे जो स्टेप है उस टाइम भी रिड्यूस करके दिखा सकते हो। अप एंड डाउन सेम नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 9, तो 3 1 3 और 3 3 9, तो यहाँ पे 2 1 2 और 3 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके किए हैं। नेक्स्ट देखो C5 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 फैक्ट 5, तो यहाँ पे 5 सपोज यहाँ पे डाउन में 1 ले लिए हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 2 10 और 1, ये मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिए हैं। 5 2 10 और 1 11 और ये डाउन में 5 11 5। तो यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस कि 5 इंटू 11 फैक्ट 1 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे भी आपको देखना है, अगर ऐसे रिड्यूस कर सकते हो सेम नंबर से तो कर दो, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, स्टेप को, तो यहाँ पे 5 1 5 सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड हो गया, तो सिर्फ टॉप में 11 है, तो आंसर इज 11। होल नंबर, यहाँ पे आई रिमेम्बर में a whole number can be written as a fraction by dividing the whole number by 1। होल नंबर को आप होल नंबर में भी लिख सकते हो और नहीं तो फ्रैक्शन मतलब 1 से डिवाइड करके फ्रैक्शन जैसा भी दिखा सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न कर रहे हैं। ये लेसन फिनिश होने के बाद और आज के क्लास के बाद और एक पार्ट रहेगा जो लास्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट हम डेसिमल्स में जाने वाले हैं, चैप्टर 5 डेसिमल्स। ये देखो डेसिमल्स है, तो अभी देखो एमपीटी 8, find the product for the following 2/3 multiply 1/4।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं। फाइंड द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है उसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 सा 2 और 3 4 सा 12। ठीक है, अभी इसको रिड्यूस करो। 2 से डिविजिबल है। 2 1 सा 2, 6 2 सा 12। तो आंसर इज 1 फ्रैक्शन बाय 6। ठीक है, ऐसा होल नंबर के साथ भी और एक है जो हम करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी एक ले लो। यहाँ पे ये ओ नंबर जो है 5 8 मल्टीप्लाई 3 एंड 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे 5 8 को एज इट इज रख दो और इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लो। 3 9 सा 27 और 1 हो गया 28 और 9। ठीक है, अभी इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। देख रहे हो कि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से डिविजिबल हो रहा है। जैसे 8 है और 28 है, तो आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। 4 2 सा 8 और 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16, 4 7 सा 28, है ना। 4 7 सा 28। तो यहाँ पे अभी ऑन नहीं डिविजिबल हो रहा है, तो इसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 सा 35 और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। 9 2 सा 18। अभी इसको आप ऐसे भी रख सकते हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और नहीं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके होल नंबर आप दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ। 38 से 35 को डिवाइड करना है। तो 8 2 सा 36 जो नहीं होने वाला है। तो 8 1 सा 8। अभी यहाँ पे माइनस करो। 9 10 11 12 13 14 15 7 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया। ये जो 1 क्वोशिएंट है इसको आपको होल नंबर में रखना है, और 17 टॉप में चला जाएगा और बॉटम में क्या रहेगा 18। तो 18 1 सा 18 और 17 35 और 18। ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे करके आपको जो भी है आपके बॉक्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो करके आप करते रहो। जहाँ पे डायग्राम मेंशन करेगा उसको आपको डायग्राम से दिखाना है, और जहाँ पे नहीं बोलेगा इंस्ट्रक्शन में तो सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है। अभी हम नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा करना। ठीक है, अभी when the product of two numbers is 1, 1 is the multiplicative inverse of the other. For example, 3 fract 2 is the multiplicative inverse of 2 fract 3. Since 3 2 multiply 2 3 equals 1. यहाँ पे 1 कहाँ से आया, क्योंकि सेम नंबर, तो इसको 3 3 कट कर दो, 2 2 कट कर दो, तो 1 ही आने वाला है ना। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, तो 1 आ रहा है। अभी वी कैन ऑल्सो से दैट 2/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3 2। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब क्या है, उसको रिवर्स कर देना है। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अभी MPT 9 जो है उसमें देखो, राइट द
रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। जो बॉक्स दिए हैं इसको आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में देते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसको रिवर्स कर दो, जैसे 2/3 है 3 2 हो जाएगा, है ना। 6 7 7 6 3 5 5 3 9 12 12 9 4 7 7 4। तो ये हो जाएगा 7 4 ऐसा आ जाएगा। अगर आपको अगर इसको थोड़ा मार्क्स ज़्यादा रहेगा और अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर में दिखाना है तो इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। जैसे मैं एक दिखा देती हूँ, MPT 9A। क्वेश्चन क्या है, राइट द reciprocals of the following। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी एक फ्रैक्शन ले लो, 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल्स अगर सिंपली आपको करना क्या है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। तो जब भी आप ऐसा लिख रहे हो तो यहाँ पे ये क्या है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये है प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। अगर यहाँ पे देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से स्मॉलर है। तो हमको पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। तो आपको अगर इसको दिखाना है तो 2 1 सा 2, तो यहाँ पे 1, तो आपको आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 1 1 2, मतलब 2 1 सा 2 और 1 3 2। तो ये भी आप मिक्स फ्रैक्शन में 1 को जो आप होल नंबर में दिखा सकते हो। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, अगर स्पेस रहता है नंबर के हिसाब से कितना मार्क्स दिए हैं, और नहीं करना है तो आपको सिर्फ सिंपली ऐसे रिवर्स करके दिखा देना है। ठीक है, अभी आगे देखो, डिवीजन ये कंप्लीट देख पा रहे हो स्क्रीन में, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस एग्जाम कहाँ गया ये, हाँ, one can come across division in 3 forms। यहाँ पे साइड में क्या बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अभी यहाँ पे a whole number divided by a fraction, a fraction divided by a whole number, a fraction divided by a fraction। तो डिवाइडिंग a whole number by a fraction, जो a है उसको पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे इसको क्या बोले हैं। ठीक है, जैसे डिवाइड में क्या बोल रहा है, 3 डिवाइड हाफ, तो यहाँ पे आ होल नंबर ये 3 आ गया, डिवीजन का साइन आ गया, और फ्रैक्शन क्या है, हाफ। ये जो है आ होल नंबर डिवाइडेड बाय अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो दिस इज 3, यहाँ पे 3 1 2 3, ये 3 डिफरेंट अलग अलग बॉक्स दिख रहे हैं ना। होल नंबर टेक 1 एज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 1 1 1 करके एक एक करके टोटल 3 जो है ये 3 को दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसके आगे क्या बोल रहा है, नीचे देखो सेम 3 बॉक्स को ड्रॉ करके फिर उसके हाफ किए हैं, हाँ, एक एक बॉक्स को हाफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज 3 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो 3 है इसको एक एक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। नाउ इट हैज 6 पार्ट्स। कोई भी चीज को आप जितना तोड़ते रहोगे उतना क्या पार्ट्स बढ़ते रहेगा। जैसे एक चॉकलेट से पूरे खा लोगे तो 1 होल, अगर उसको हाफ हाफ करके खाओगे तो आधा आधा 50 50 हो जाएगा।
अगर उसको 1/4 करोगे 25 25 25 25 तो क्या हो गया 1 होल हुआ और 4 पार्ट्स मतलब हो गया इक्वल। हाँ, तो ऐसे एक को यहाँ पे हाफ हाफ करके तो टोटल 3 था, 3 को अगर हाफ करोगे तो कितना आएगा 6 पार्ट्स। तो यहाँ पे देखो 3 जो होल नंबर है डिवाइड हाफ इक्वल्स क्या कर रहे हैं 3 के नीचे 1 आ गया, मतलब 1 लिए है, इसको आपको लेने से क्या होगा इजी हो जाएगा करने के लिए। तो आप भी ऐसा जब भी होल नंबर आएगा 3 के नीचे पहले 1 लिखो, फिर डिवीजन के टाइम क्या हो जाता है हमको इसको रिवर्स करना है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार रेसिप्रोकल है ना, उसको उल्टा करके लिखना है। तो डिवीजन का साइन हमको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई का साइन देके फिर ये जो हाफ है इसको हमने क्या किया रिवर्स कर दिया, फ्लिप कर दिया। देखो यहाँ पे 2 क्या यहाँ पे है, ये जो 2 है ये टॉप में आ गया और ये जो 1 है ये डाउन में आ गया। अभी आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है। मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है कि दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई के बाद क्या हो रहा है 6, तो 3 2 सा 6 और यहाँ पे 1 1 सा 1, तो मतलब 6 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 10 डिवीजन बाय अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लिकेशन विथ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो यहाँ पे डिवीजन बाय अ फ्रैक्शन जो यहाँ पे बोल रहा है कि डिवीजन बाय अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लिकेशन विथ द रेसिप्रोकल, ये जो है विथ द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो विथ द रेसिप्रोकल ये आ गया और ऑफ द फ्रैक्शन, अभी फ्रैक्शन का जो है 3 2 से 6, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है देखो 4 डिवाइड 4 डिवीजन जो है 1/5, दिस इज 4। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 सेपरेट बॉक्स दिख रहे हैं ना, एक एक को होल बोल रहा है 1 2 3 4, दिस इज 4। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 सेम 4 बॉक्स ड्रॉ किए हैं। आगे क्या बोल रहा है देखो कि दिस इज 4 डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये जो 4 बॉक्सेस है इसको एक एक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। सो देयर आर 20 पार्ट्स इन ऑल, है ना। अगर एक में अगर 5 पार्ट्स है तो 4 में कितना होगा 5 इंटू 4 इक्वल्स 20, तो वही 20 पार्ट्स है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, 4 टाइम्स 5 मतलब 5 4 सा 20। तो यहाँ पे 10 4 डिवाइड 1/5 इक्वल्स 4। यहाँ पे जैसे ही प्रोसेस सेम है, जो होल नंबर है उसके नीचे 1 आप ले लो, फिर डिवीजन का साइन चेंज करके क्या करना है मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है। और ये जो है फ्रैक्शन वाला ये पार्ट क्या होगा फ्लिप करना है, इसको उल्टा करके लिखना है। 5 ऊपर आ गया, नीचे 1 आ गया। अभी आपको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर 1 का कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे नीचे 1 लिखो ना लिखो, तो यहाँ पे जो टॉप वाला नंबर है उसको ही हम काउंट करते हैं, तो 4 5 सा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी एमपीटी 10 पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 करते हैं, तो हमको क्या होगा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं 1 2 करके आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको करना है प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तो नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। एमपीटी 10 1 लास्ट क्लास में मैंने देखी कि लाइट का बहुत डिस्टरबेंस था, उसके लिए सॉरी। मैंने जब क्लास चालू थी तब उसी टाइम एक बार भी नोटिस नहीं किया कि ऐसे स्क्रीन में हो रहा है, सिर्फ नोटबुक में मैं करते चली गई। मगर लास्ट में जब मैंने देखा वीडियो कंप्लीट होने के बाद, क्लास फिनिश होने के बाद, तो मुझे बहुत ही मतलब
अपसेट हो गई मैं देख के कि ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा बच्चों को देखने के लिए। तो इसके लिए मैंने सिर्फ नॉर्मल जो घर का लाइट है उसमें से ही मैं क्लास कर रही हूँ। वो लाइट मैं आज दूसरे जो टेबल लैंप था वो यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, और उसके लिए मैं सॉरी। ठीक है बच्चों, और कोशिश कर रही हूँ जितना अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ मेरे हिसाब से। कोई अगर कुछ भी मिस्टेक्स होते हैं तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। और जो भी जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। चलो अभी हम क्लास में देखो यहाँ पे जैसे सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1A में क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे 3 डिवाइड हाफ ऐसे बोल रहा है ना। इसको अगर आपको डायग्राम में दिखाना है तो पहले क्या दिखाओगे, 3 जो है ये होल है, तो यहाँ पे तीनों होल बॉक्स बना लो पहले। 1 ये हो गया, 2 और ये हो गया 3। ठीक है, ये 1 2 3 टोटल कितना बॉक्स है, 3। अभी एक एक बॉक्स का हाफ करना है, तो फिर से और एक बार आपको ये ड्रॉ करना है। इसको हाफ आप ये हाफ अगर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक ये हाफ हाफ करके आ गया है ना। टोटल 3 को अपने हाफ कर दिया है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी देखे कि जो होल नंबर है उसको क्या करना है, उसके नीचे एक 1 आपको ले लेना है। पहली बात इसको करना है। फिर डिवीजन का साइन को आपको मल्टीप्लीकेशन देना है, इसको चेंज कर देना है जब भी डिवीजन में रहेगा। अभी इसको रिवर्स करना है, ये जो 2 है इसको पहले टॉप में लिखो और डाउन में 1 लिखो। अभी आपको क्या करना है, ये न्यूमेटर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 6, और ये 1 और 1 1, तो इसको आपको क्या लिखना है, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो तीनों बॉक्स था इसको अपने टोटल कितना, एक एक को 2 2 से भी डिवाइड किया, टोटल बॉक्स कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे क्या है, 6। ठीक है, अभी आगे जैसे सॉल्व द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन था यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग डायग्राम्स। तो सीबीएसई का जो भी स्कूल्स में आप जो बुक्स फॉलो हो रहा है उसमें अगर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डायग्राम को यूज करके आप आंसर दिखाओ, तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बोलता है कि विदाउट डायग्राम आप आंसर सिर्फ कैलकुलेशन करो, तो सिर्फ नॉर्मली आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। जैसे आपको इंस्ट्रक्शन रहेगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा उसको आपको करना है। ठीक है, एकदम नर्वस नहीं होना है बच्चों, बहुत इजी है। ठीक है, आप सिर्फ साथ में रहो, जो क्लास में जितना आपको समझा रही हूँ उतना समझ जाओ, और उसको समझ जाओ मतलब उसको प्रैक्टिस करते करते समझोगे तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ज़्यादा आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। ठीक है, अभी देखो डिवाइड द फॉलोइंग, जैसे यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ऐसे मानो क्वेश्चन में दे दिए है एग्जाम में कि डिवाइड द फॉलोइंग, तो अब आपको नॉर्मली इसे कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। और ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 1A था जो हमने अभी पहले वाला किए हैं, अभी नेक्स्ट 2A का हम अगर करते हैं, जैसे देखा क्वेश्चन की डिवाइड द फॉलोइंग 2A, क्वेश्चन का जो नंबरिंग है उसको गड़बड़ी नहीं करना, सेम सेम रखना। ठीक है, अभी 2A जो है 4 डिवाइड 1/4। ठीक है, ये ऐसे दिए हैं।
यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं कि आपको ड्राइंग करके दिखाना है कि डायग्राम दिखाओ, तो सिर्फ इसका कैलकुलेशन कर दो, फटाफट हो जाएगा। आपको याद रखना है जो ये होल नंबर है, पहले इसके नीचे एक 1 ले लो, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो और इसको रिवर्स कर दो, इसको उल्टा कर दो। नीचे वाला जो पार्ट है उसको ऊपर लेके आओ, ऊपर वाले को नीचे लेके आओ। ठीक है, अभी ऊपर ऊपर जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 16, डाउन में आ जाएगा वो 1। तो यहाँ पे आपको होल नंबर जो है 16 इसको दिखा देना है, यही आंसर है। ठीक है, दूसरा और एक करना है, जैसे यहाँ पे के नंबर, पहले मैं लिख लेती हूँ, 9 डिवाइड 5 फ्रैक्ट 8। यहाँ पे देखो ये जो है के नंबर, ये मैं कर रही हूँ दूसरा और एक। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 9 के नीचे 1 आ गया, डिवीजन चेंज होके मल्टीप्लिकेशन में आ गया, फिर 8 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया। अभी यहाँ पे अच्छा, ऐसे टाइम पे अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे आ रहा है कि जहाँ पे मतलब ऑपोजिट जो फ्रैक्शन है उसमें आप क्या कर रहे हो, सेम नंबर से डिविजिबल है तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 4 आता, 1 की अगर जगह में अगर 4 रहता तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, है ना। और यहाँ पे अगर 3 रहता तो 3 1 सा 3, 3 3 सा 9। तो आपने क्या कर दिया, ऐसे ऑपोजिट में आपने क्या किया, उसको रिड्यूस कर लिया, फिर जो रह गया है उसको आप न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके लिख दो। वो मैं एक दिखाती हूँ करके, वो भी इजी है बहुत। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो न्यूमेरेटर है उसको मल्टीप्लाई करो, 8 9 सा कितना होता है 72, और यहाँ पे 5 1 सा 5। तो ये क्या देख रहे हो, ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर लेना है तो आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको होल नंबर मिल जाएगा। तो 5 1 सा 5, तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 5 4 सा 20। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो है 14 जो है, ये क्वोशिएंट जो है ये आपको होल नंबर में साइड में रखना है, और जो रिमाइंडर है उसको आपको टॉप में रखना है, जो डिवाइजर है उसको आपको बॉटम में रखना है। तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करके देखना कि सेम आ रहा है क्या। 14 5 सा 70 प्लस 2 72 5, ठीक है, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मैथ्स में बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अगर इंटरेस्ट के साथ समझोगे करोगे तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, जो आपको बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ भी करो तो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये नंबर हर जगह पे है, नंबर बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी नंबर्स का ही खेल है हर जगह में। 16, अच्छा जो मैं बोल रही थी ऐसे जो रिड्यूस करके दिखाना है, ऐसा यहाँ पे कोई है। कोई भी एक ले लो, जैसे यहाँ पे 9, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है 9 को 9 मल्टीप्लाई 3, तो मतलब यहाँ पे ऊपर ऊपर आ रहा है। चलो मैं एक खुद बना के कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मानो 6 है, 6 डिवाइड 6 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम प्रोसेस तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको रिड्यूस करना है। देखो 6 के नीचे 1 ले लो, डिवीजन का साइन में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये रिवर्स कर दो। अभी यहाँ पे जैसे ये ऑपोजिट में सेम नंबर आ गया, तो 6 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 न्यूमेरेटर में रह गया और डिनोमिनेटर में 1 रह गया, मतलब 9 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल रही थी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपको अगर समझ में आ गया तो चाहे कैसे भी घुमा फिरा के दे, आप उसको करके ही आओगे। ठीक है, तो इसके लिए मेन बात है स्टेप को फॉलो करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना, मिक्स नहीं करना, एक एक चीज को अलग अलग जो भी है प्रोसेस उसको फॉलो।